अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। हमें लगता है कि हमें जो भी सही लगता है वही करते हैं। यदि गलत लगे तो क्यों करेंगे। इस तरह तो हर व्यक्ति अपनी समझ से सही है। क्या इसका सेल्फ राइटियसनेस से संबंध है? कृपया स्पष्ट करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है। निश्चित ही जब भी कोई व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो उसको सही लगता है, इसीलिए तो करता है। प्रश्न में यही बात रखी है। अगर उसको सही न लगे तो वो क्यों करेगा। सेल्फ राइटियसनेस और हमको जो सही लगता है वो करना, इस बात के बीच में बड़ा बारीक सा फासला है। पिछले ताओ ते चिंग के सूत्र में जितनी भी बातें करी थी लाओ त्से ने, चाहे वो सेल्फ राइटियसनेस की हो, चाहे वो आत्ममुग्धता की हो, चाहे वो दिखावे की वृत्ति की हो, एग्जिबिशनिज्म की, सब चीज़ों के बीच में और जो उनकी वास्तविकता है बहुत बारीक सा अंतर है। सेल्फ राइटियसनेस एक वो समस्या है जब हम अपने को तो सही समझते हैं और अपने आगे किसी दूसरे को सही नहीं समझते। वहां पर समस्या खड़ी होती है। समस्या ये नहीं है कि हमें क्या सही लगता है। हमें जो सही लगता है हम बेशक वो करेंगे और हम वो करते हैं, लेकिन अगर हम संवेदनशील हैं और हम बहुत ठीक से ध्यानपूर्वक आगे जा रहे हैं तो उसका ढंग यही होगा कि हम दूसरों के सही होने की गुंजाइश भी हमेशा रखेंगे। क्योंकि किसी को गलत लगेगा तब तो वो कुछ करेगा नहीं। वो क्यों करेगा? किया उसने, चाहे वो उस क्षण सही रहा हो, गलत रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन उसमें उसने इस तरह से अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को डाला था कि अपने आगे उसने बाकी सबको गलत मान लिया था। सेल्फ राइटियसनेस में प्रायः करुणा का अभाव होगा। जब हम स्वयं को ही सही मानने की चीज से ग्रस्त होंगे तो हम करुणा से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। करुणा ये है कि हम दूसरों के लिए हमेशा एक स्पेस रखते हैं, दूसरों के लिए जगह रखते हैं, इस जगत के लिए जगह रखते हैं। सेल्फ राइटियसनेस अगर वो अपने को सही मानने की जो बात है, अगर वो एक बीमारी के रूप में आ गई है तो फिर उसको लगता है कि बस यही सही है और उसी पर सारा कट्टरता का जगत, सारा आतंक का जगत, ये सब पैदा होता है। कट्टरता और आतंक का जगत बनता ही तब है जब किसी व्यक्ति ने और फिर उन व्यक्तियों के समूह ने एक ऐसी चीज में यकीन करना शुरू किया जिसको वो सही मानते हैं, फिर वो कोशिश करेंगे कि बाकी भी उसको सही माने, क्योंकि बाकी अगर उनके हिसाब से चीज़ों को नहीं मानते हैं तो वो गलत हो सकती है उनके लिए, और वहीं से फिर सारी समस्या, सारी अड़चन खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो प्रश्न में पूछा है कि व्यक्ति जो करता है वो करेगा ही तब जब स्वयं को सही मान रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, उसको करना ही चाहिए। तभी तो वो जो भी करेगा उसमें ऊर्जा डाल पाएगा, उसमें अपनी शक्ति डाल पाएगा। लेकिन जब भी ऐसा कोई कर रहा है तो मेडिटेटिव वे, ताओ का मार्ग यही होगा कि करुणापूर्ण रहो। अगर तुम सही हो तो उसी के साथ दूसरा भी सही हो सकता है, या और भी लोग सही हो सकते हैं। ये जगत इतना विराट है कि इसमें सारे सही का समावेश हो सकता है। एक के सही होने के लिए दूसरे का गलत होना
आवश्यक नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें। जब किसी के अंदर ये बात आती है कि उसके सही होने के लिए दूसरे का गलत होना अनिवार्य नहीं है, तो यही करुणा की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक ढंग करुणा का ढंग है। हमेशा ध्यान, ताओ इज द वे ऑफ कंपैशन, वो करुणा का मार्ग है। करुणा नहीं है तो फिर सारी चीजें टकराव का और संघर्ष का ही कारण बन जाएंगी। तो बेशक करें, यकीन करके करें कि जो तुम कर रहे हो सही है, और सही में हमेशा सुधार की संभावना भी रहती है, ये भी मानकर चलें। कोई सही इतना परिपूर्ण सही नहीं होता कि आगे उसके और सही होने का उपाय ना रहे। तो एक जो बात आज सही है वो कल और ज़्यादा सही हो सकती है। जब वो और ज़्यादा सही हुई तो पिछली बात को छोड़ा जा सकता है। वो ऐसे नहीं कि वो गलत हो गई, वो उस परिप्रेक्ष्य में, उस समय में, उस स्थान में, उस बुद्धि में जो समाता था उसके हिसाब से सही थी। और फिर स्थान, समय, परिस्थिति, विवेक, बुद्धि, अनुभव सब बदलता है और सही का जो परिप्रेक्ष्य है बदल जाता है। अपने ही जीवन में हम देखें, बचपन से लेकर हम अपनी परिपक्वता तक एक लंबी यात्रा करते हैं, और जो बचपन में सही था हमारे लिए वो हमारी किशोरावस्था में कई बार सही नहीं रह जाता, और जो किशोरावस्था में सही था वो हमारी युवावस्था में सही नहीं जान पड़ता है, और जो युवावस्था में सही था वो प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में सही जान नहीं पड़ता। इसीलिए पीढ़ियों के टकराव भी होते हैं। हर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी पर दोषारोपण करने में लगी रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये मेरा सही है यही सबका सही होना चाहिए, जबकि हम स्वयं अपने जीवन में एक सही के विकसित होने की यात्रा में होते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा और बड़ा ही संवेदनशील सा तथ्य है कि अगर इसको ही व्यक्ति आत्मसात कर ले तो उसके जीवन में कितनी शांति आ जाती है, उसके जीवन से कितना टकराव विदा हो जाता है, कितना जो संघर्ष है वो विदा हो जाता है। कि सही एक विकसित होती हुई यात्रा है। एक सही विकसित होकर और बड़े सही में चला जाता है, फिर और वो सही विकसित हो जाता है। ये कांस्टेंट फ्लावरिंग या कांस्टेंट फ्लोइंग या सतत प्रवाह या सतत खिलावट की जैसी यात्रा है। और पीछे लौटकर जब आप देखते हैं तो या तो आप मुस्कुरा सकते हैं या आप उसको छोड़कर आगे जा सकते हैं, लेकिन उलझते नहीं। उलझना ही बीमारी है। सेल्फ राइटियसनेस का अर्थ है उलझाव आएगा, व्यक्ति उलझेगा, अपनी बात को सही सिद्ध करने में वो अपना सारा प्रयास लगा देगा, और सही सिद्ध करने में प्रयास लगाएगा तो दूसरों को गलत सिद्ध करने में पूरा प्रयास लगा देगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सही लगता है इस क्षण में उसको करें, और जब वो सही करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि दूसरों का सही भी आसपास हो सकता है, तो तुम्हारा सही दूसरे के सही में हस्तक्षेप ना करे। जहाँ दूसरे के सही की सीमा प्रारंभ होती है वहाँ तुम्हारे सही की सीमा समाप्त हो जाती है। बस इन बातों का ध्यान रखें तो करुणा का एक प्रवाह बना रहता है, और वही वास्तविक ताओ का ढंग है।